हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x है। तो इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2x का डिफरेंशिएशन इस तरह से लिख देंगे, डी ऑफ 2x बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 3y बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन x बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे, पावर 1 होता है तो 1 आ गया गुना में, इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स के पावर 1 माइनस 1 तो एक्स के पावर 0, तो कोई संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1। तो ऐसे भी बताए थे कि एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1 होता है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। उसके बाद यहाँ 3 था तो यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया, डी ऑफ 3y बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू डी ऑफ साइन y बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स का बोले थे कि 1 डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 3 इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इसको चेन रूल लगाएंगे, इक्वल टू होगा डी ऑफ साइन y अपॉन, पहले साइन y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई जो है नीचे लिखना है तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके बाद हो गया 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y का y के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यहाँ y है तो लिख देंगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को इधर कर देंगे, है ना, एक साइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा उसके बाद, ये हो गया कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ही छोड़ देंगे, ये हो गया 2। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ये हो गया कॉस वाई माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई कॉस वाई माइनस 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ बी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑफ कॉस वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी, अब वाई स्क्वायर का चेन रूल लगा देंगे, तो ये वाई का स्क्वायर है तो नीचे लिखना पड़ेगा वाई, है ना, एक्स के पावर n पर डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये वाला रूल लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो है y है, y का स्क्वायर है तो यहाँ dy लिखेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे dy या नीचे
डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ भी चेन रूल लगेगा उसी प्रकार से। तो कॉस आई का फंक्शन है तो नीचे लिखना पड़ेगा डी वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू पावर गुना में आ गया और पावर एक घट जाएगा तो 2 में से बन गया 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई और एक हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसको इधर लेके डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड, इसको उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा है ना, प्लस प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये तो इधर ही रहेगा तो ये हो गया बी इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो गया माइनस ए। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए कॉमन कितना डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2by बचेगा आप प्लस यहाँ बचेगा साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। तो इसलिए यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देख रहे हैं कि गुणा में है तो इसमें गुणा वाला रूल लगेगा है ना। इसको अभी इस तरह से लिख देते हैं डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बटे डी एक्स इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा डी ऑफ tan x बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई बाई डी एक्स। तो इसको गुना वाला नियम लगा देंगे तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, उसके बाद अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे है ना। इस तरह से फर्स्ट पार्ट x था, सेकेंड पार्ट y था, प्लस ये हो गया डी ऑफ वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से y का स्क्वायर है तो नीचे dy लिख देंगे, फिर ऊपर dy बाई डी एक्स। और tan x का जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए x का डिफरेंशिएशन बताए थे एक होता है इंटू ये हो गया y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 2y है ना, पावर 2 आ गया गुना में और पावर 1 घट गया था 2y इंटू है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी टर्म है उसको एक साइड लेकर आएंगे तो ये दोनों तो इधर ही रहेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और y को उधर लेके चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको ले आए तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये है सेक स्क्वायर एक्स और ये y जो है उधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो क्या बचेगा x बचेगा प्लस 2y बचेगा और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से इसको हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1 एक्स प्लस यहाँ 2 है ना, ये जो है यहाँ डिवीजन में चला गया तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
प्लस डी ऑफ एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 100 बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x पावर 2 आ गया गुना में x हो गया प्लस ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में करना है, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर है, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 100 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले ही बता चुके हैं 0 होता है। ये हो गया 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो सिर्फ 1 गुने y तो बचेगा y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 जो है वो गुना में आ गया और एक घट जाएगा पावर तो 2y खाली बचेगा इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये 2x प्लस वाई है, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो गया x प्लस 2y, ये जब उधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन ये जो है यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा तो x प्लस 2y। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। ये है क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन प्लस डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 81 अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, पावर 3 है तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इंटू पावर 1 घट जाएगा प्लस डी ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर है सेकेंड पार्ट वाई है तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस इसमें भी देख रहे हैं कि एक्स फर्स्ट पार्ट हो गया वाई स्क्वायर सेकेंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे और उसके बाद हो गया प्लस फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा प्लस यहाँ पर आप चेन रूल लगा सकते हैं तो कितना हो गया डी वाई क्यू बाई पहले डी वाई लिख दीजिए और फिर डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इधर कितना हो गया 0 और ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस उसी प्रकार x स्क्वायर का हो जाएगा पावर 2 आ जाएगा गुना में पावर 1 घट जाएगा तो 2 में से गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा अब प्लस ये हो गया x इंटू अब देखिए यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर है ना तो इसको चेन रूल लगेगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना वाई के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अब प्लस वाई क्यू का पता ही है 3 आ जाएगा गुना में अब पावर 1 हट जाएगा तो 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अब उसके बाद यहां से देखिए ये है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस उसके बाद है वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x। देखिए वाई स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा गुना में और y के पावर 1 घट जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद क्या है प्लस यहाँ पर देखिए 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना है 0। उसके बाद क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक साथ लेंगे और
एक साथ रखने पर उसके बाद कॉमन ले लेंगे और जो बिना dy बाई dx वाला टर्म है उसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और dy बाई dx यहाँ 3 टर्म है तो यहाँ ले लेंगे dy बाई dx कॉमन। तो बच जाएगा कहाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें बचेगा 2xy, इसमें बचेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस सब प्लस में है तो सब माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन लेके 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y है प्लस कॉस xy है इक्वल टू k है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, d देखिए साइन स्क्वायर y है तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर y बाई डी एक्स प्लस डी एफ कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ के बाई डी एक्स। के यहाँ कांस्टेंट है, एक्स वाई के अलावा है ना सब कांस्टेंट ही रहेंगे। यहाँ देखिए डी एफ यहाँ है साइन वाई का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई का स्क्वायर लिख दिए। अच्छा ये साइन वाई का स्क्वायर है तो ये साइन वाई को नीचे लिखना पड़ेगा इंटू डी ऑफ साइन वाई बाई, यहाँ साइन जो है वाई का फंक्शन है तो वाई लिखना पड़ेगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से चेन रूल लगेगा। पहले एक्स के पावर एन वाले फार्मूला पे लिखने के लिए तो पहले साइन वाई के पावर 2 और ये जो है साइन वाई है तो साइन वाई नीचे लिखना पड़ेगा और साइन वाई का फिर ऊपर लिखेंगे तब ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही बचेगा। तो डी ऑफ साइन वाई ऊपर लिखेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ देखते हैं डी ऑफ कॉस एक्स वाई का फंक्शन है तो नीचे लिखना पड़ेगा एक्स वाई और गुने फिर डी ऑफ एक्स वाई का डी एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद ई 2 आ जाएगा गुना में और साइन वाई का पावर एक हो जाएगा, 2 में से गया 1 तो ये हो गया साइन वाई अगुने साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई अगुने कॉस वाई के साइन वाई के कॉस वाई और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही रह जाएगा। प्लस कॉस वाई का होता है माइनस साइन एक्स वाई और इंटू, अब देखिए ये गुना वाला है नियम पे लगेगा है ना, एक्स इंटू वाई है तो ये एक्स हो गया फर्स्ट पार्ट, वाई हो गया सेकेंड पार्ट। तो अब ऐसे ही डायरेक्ट बनाएंगे, कई बार बना चुके हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है ना। तो नहीं है तो ऐसे भी लिख देते हैं एक बार है ना, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई को छोड़ देंगे प्लस अब की x को छोड़ा जाएगा फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 गुने वाई तो वाई हो गया प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या होगा और 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई गुना कर रहे हैं फिर हो गया माइनस एक्स साइन एक्स वाई है ना, इसमें इससे गुना किया फिर इसमें इससे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है ना, इस तरह से ये होगा। उसके बाद यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है तो दोनों में से कॉमन हो सकता है तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो ये हो गया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू, और इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर तो वाई ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई है एक्स वाई तो इसको आर एच एस ट्रांसफर किए तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब जो है यहाँ से लिखेंगे
इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, है ना। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आप चाहें तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को साइन 2y जो कि इसका फार्मूला होता है उस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके जगह साइन 2y भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा कितना, y साइन एक्स वाई अपॉन इसके जगह साइन 2y का फार्मूला पे साइन 2y, है ना। साइन 2y होता है 2 साइन y इंटू कॉस वाई, जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हो गया, दोनों ही सही है। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे इसको, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 1 बाई डी एक्स, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको चेन रूल लगाएंगे, साइन एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए साइन एक्स का स्क्वायर है तो एक्स से पावर एन वाला फार्मूला पे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा साइन एक्स और फिर डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, और उसी प्रकार से यहाँ पर डी ऑफ कॉस वाई के स्क्वायर है तो ये भी एक्स के पावर एन वाले फार्मूला पे लगेगा। तो डी ऑफ कॉस वाई हो जाएगा नीचे और ऊपर लिखना पड़ेगा डी ऑफ कॉस वाई बाई, यहाँ वाई है, कॉस जो है वाई का फंक्शन है तो वाई लगाना पड़ेगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स, और एक देख रहे हैं कि यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। उसके बाद और साइन एक्स का स्क्वायर है तो पावर आ जाएगा 2 गुना में, और साइन एक्स का पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा गुना में, ये हो गया कॉस वाई का पावर 2 में से 1 जाएगा तो कॉस वाई ही रह जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। और इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए RHS, इसको यहीं रखने दीजिए, तो -2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला पे बैठ जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ 2 साइन वाई इंटू से सोल्यूशन हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखना पड़ता है यहाँ पे, ऐसे सॉल्व कीजिएगा साइन इनवर्स का फार्मूला पे तो काफ़ी बड़ा आएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि x की जगह पे tan थीटा भर देंगे तो इस फार्मूला पे बैठ जाएगा। तो हम जो है x बराबर tan थीटा रख देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है, तो इसकी जगह रख देंगे साइन 2 थीटा। और जो एंगल होगा, इसमें क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू मतलब आर्गुमेंट का वैल्यू नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये कुछ 2 थीटा जो है कुछ सर्टेन रेंज -π/2 से π/2 के रेंज में है ना। मतलब थीटा जो हो गया 2 थीटा -π/2 से π/2 के रेंज में रहेगा, तभी जो है यहाँ पर लिखते हैं 2 थीटा लिखते हैं, है ना। इस तरह से
एजम्पशन ले लिए कि हाँ 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 में है, और एनसीईआरटी बुक में सब प्रिंसिपल रेंज में ही जितने क्वेश्चन हैं सारे रहेंगे, तो आप डायरेक्ट जो है बना सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे भी। तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 ये हो गया tan इनवर्स x, y इक्वल टू इतना हो गया। अब जो है इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इसका dy/dx इक्वल टू डी ऑफ 2 tan इनवर्स x/dx, और 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जो आर्गुमेंट है -1/3 लेस देन x लेस देन 1/, ये √3 होना चाहिए, यहाँ √3 ही है, √3 इस तरह से है। अब जो है यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर पुट x इक्वल टू tan थीटा रख के देखिए तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में जब थीटा रहता है ना, तो यहाँ थीटा की जगह 3 थीटा है, जब -π/2 और 2 के बीच में 3 थीटा का वैल्यू रहेगा तभी जाके 3 थीटा लिखेंगे। इसका मतलब थीटा होना चाहिए, देखिए 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, 3 से सब में डिवाइड कर दीजिए तो -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, तो यहाँ से थीटा चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थीटा बराबर tan इनवर्स x है, तो x का जो वैल्यू होगा कितना से कहाँ तक होगा, -1/√3 से, है ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, -30 का -1/√3, तो 1/√3 के बीच में, है ना, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो एनसीईआरटी में जो भी कंडीशन दिए हुए हैं वो सब सेटिस्फाइड है और ये प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसलिए जो है डायरेक्ट फार्मूला हम जो है इस तरह से यूज कर लेंगे। तो 3 इंटू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, y बराबर आ गया है। अब जो है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 इंटू और d ऑफ tan इनवर्स x/dx, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो यहाँ पर एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है हम पुट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। उसके बाद जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे, है ना, उसी प्रकार से इसमें भी, है ना, सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा
वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, है ना, यहाँ से फार्मूला यूज कर लिए कॉस 2 थीटा का। अच्छा, ये सब भी जो भी है एक्स की जो वैल्यू है वो सब प्रिंसिपल रेंज में ही है ना। तो इसलिए जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे, है ना। जब 2 थीटा 0 और पाई के बीच में होते हैं, है ना, 0 और पाई के बीच में होते हैं थीटा यहाँ पे, तभी जाके लिखते हैं, है ना, कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो 2 थीटा होना चाहिए 0 और पाई के बीच में। तो इस प्रकार से 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। इस तरह से ये रेंज पता चल जाएगा कि हाँ किस एंगल में, है ना, ये सब प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेंगे इसके, तभी जाके ये 2 थीटा लिखे गए। ये हो गया 2 इंटू और थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा उसी प्रकार से tan इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x और y इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है चाहे तो कर सकते हैं, 0 लेस देन थीटा लेस देन कितना हो गया π/2। तो 0 से π/2 में, है ना, जब थीटा एंगल रहेगा तो -π/2 से π/2 में रहता है, तो इसको जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0 से π/2 प्रिंसिपल रेंज में है, जब -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रेंज में इसका है वैल्यू, तो 0 से π/2 ऑब्वियसली होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो 0 से, है ना, x इन्फिनिटी, और ये वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है हम डायरेक्ट जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये पता ही है कि सारे जो है प्रिंसिपल रेंज के अंदर में ही वैल्यू दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी जो है जो फार्मूला लगेंगे यही वाला फार्मूला फिलहाल यूज करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से y बराबर हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है cos 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। और हम जानते हैं कि cos ये जो है साइन इनवर्स है, और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना, साइन 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा। अब जो है साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो π/2 माइनस 2 थीटा, और उसके बाद हो गया π/2 माइनस 2 इंटू थीटा बराबर, यहाँ से चेंज कर दीजिए tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे कितना tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये हो जाएगा d ऑफ π/2 बाई डी एक्स, और -2 बाहर निकाल दीजिए d ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स। ये जो π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -2 इंटू इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन है इसमें -1 लेस देन x लेस देन 1, इस तरह से कंडीशन है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। उसके बाद क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो वैल्यू है ये साइन 2 थीटा के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 थीटा, और यहाँ से लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा। कॉस 90 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। यहाँ से थीटा जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। तो y बराबर हो गया कितना, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सोल्यूशन हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई माइनस 2 होगा, माइनस 2 है ना, माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2, इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जरूरत पड़ेगा तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, है ना। तो इसमें लिख देते हैं पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स ये हो गया कितना 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला से कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या होता है साइन 2 थीटा, तो लिख देंगे साइन 2 थीटा। और पहले ही बता चुके हैं कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं सब प्रिंसिपल रेंज में है, तो इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये 2 थीटा है ना। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे x बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स x कब होगा, जब थीटा जो है प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पर जो 2 थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 से इसमें भी डिवाइड किए तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू थीटा, इसमें भी इतना। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो सबका साइन का वैल्यू लेंगे तो माइनस 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, है ना। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से देख रहे हैं कि माइनस रूट 2 और 1 बाई रूट 2 के बीच में साथ में माइनस 1 बाई रूट 2 भी होना चाहिए, 1 बाई रूट 2 भी तो भी चलेगा। तो देख रहे हैं कि माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 इसी के अंदर में ही है, तो इसलिए जो है डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू थीटा के जगह पे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप जो है डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके बाद कितना होगा, यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये इसका फार्मूला ही होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, y बराबर दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 और 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू कॉस थीटा भर के देखते हैं क्या होता है रखने पर। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए कॉस 2 थीटा क्यों रखे थे, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना।
और भी होते हैं, इसके 3 फार्मूले होते हैं। तो 1 माइनस 1 होते हैं, साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले पर सेट हो रहा था, तो इसलिए x इक्वल टू कॉस थीटा रखना पड़ा। तो y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा, और y बराबर हो गया सेक इनवर्स कॉस 2 थीटा, ऊपर जाएगा तो सेक 2 थीटा। और सभी जो वैल्यू है ना, वो प्रिंसिपल रेंज में ही होंगे। सेक 2 थीटा का मालूम है कहाँ से कहाँ तक होता है ना। इसका प्रिंसिपल जो वैल्यू है जो सेक 2 थीटा है, तो सेक 2 थीटा के लिए जो वैल्यू जो निकल कर आएगा प्रिंसिपल रेंज में, उसी को यहाँ पर जो है रखने पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पता ही है 0 से पाई के बीच में होता है इसका वैल्यू, और साथ में क्या होता है माइनस पाई/2, माइनस मतलब पाई/2 को हटा देते हैं, मतलब ये वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इस वैल्यू पर है ना जो सेक पाई/2 अनडिफाइंड है, और 0 से कितना है पाई के बीच में रहेगा और इसका नहीं रहेगा, तभी जाके इसको लिख सकते हैं 2 थीटा। और यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 to पाई/2 है ना, 0 to पाई/2, लेकिन पाई/4 क्या होगा डिडक्टेड होगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो 2 थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए है ना 0 to पाई होना चाहिए, और साथ में जो है माइनस पाई/2 डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों तरफ यदि डिवाइड कर देंगे, कितना से करना पड़ेगा डिवाइड 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई/2, और साथ में जो है थीटा क्या होना चाहिए 2 थीटा माइनस पाई/2 नहीं होना चाहिए, थीटा नहीं होना चाहिए, कितना थीटा 2 थीटा पाई/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ थीटा पाई/4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि कॉस में इसको कन्वर्ट कीजिएगा है ना, कॉस लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 कितना पर आता है कॉस 0 1 हो गया, क्योंकि कॉस जो है 0 से पाई/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस चेंज हो जाएगा यहाँ पे है ना, यहाँ हो जाएगा थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया x है ना, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में क्या है कि x जो है क्या होना चाहिए कि 1/√2 कॉस पाई/4 का मान 1/√2, 1/√2 नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 0 to है ना 0 to 1/√2, यहाँ पर 1/√2 शामिल नहीं है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो ये तो हट ही गया है ना। तो कितना हो जाएगा 0 है ना 0 to 1 तक है, लेकिन 1/√2 नहीं है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 0 to 1/√2 है, लेकिन 1/√2 नहीं है, तो वो ये जो है इसके रेंज में लाई कर जाएगा। तो ये हो गया 2 थीटा, 2 इंटू थीटा बराबर यहाँ से चेंज कर लीजिए कॉस इनवर्स x है ना, तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स x। तो इसको जो है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कितना dy/dx इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस x के स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखिए 2 इंटू माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा टोटल रिजल्ट -2/√1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया इस तरह सॉल्यूशन। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5.3 समाप्त हो गया। थैंक यू।